नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने कल अपनी यात्रा समाप्त की और यात्रा समाप्त करने के 24 घंटे के अंदर में दोनों को अपनी औकात पता चल गई। आपको बता दें कि अचानक से 24 घंटे के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं वो काफ़ी कुछ कहानियों को जन्म दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को लेकर के और उसके बाद अपनी कोर टीम के साथ बैठक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को जैसे ही यात्रा खत्म की है और पटना में उन्होंने एक सभा बुलाई, उस सभा के बाद तेजस्वी यादव को ये समझ में आ गया कि अब उनके लिए कौन सा रास्ता सही होगा। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के साथ साथ अब ये तैयारियां शुरू हो गई है कि आने वाले चुनाव में कैसे कौन अपने अपने हिसाब से तैयारी करके चुनाव लड़ेगा और चुनाव में आगे की रणनीति बनाएगा। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा कर रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार भी पटना में ही कल कार्यक्रम कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के लोगों से बातचीत किया और चर्चा शुरू किया। इस बीच आपको बता दें कि 17 महीने की महागठबंधन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए उन्होंने लोगों से कहा। उन्होंने कहा कि 17 महीने की सरकार में हमने क्या कुछ किया है, क्या आपको पता है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होंगे और तेजस्वी यादव इसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि यात्रा पर थे। तेजस्वी यादव ने पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के पंचायत मंडल जिलाध्यक्षों सहित विधायकों के नब्ज टटोलने की कोशिश की और संगठनात्मक तैयारियों पर उनसे चर्चा भी किया। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का अंदाज़ा हो गया कि वो इतना सब कुछ करने के बाद कहाँ पर हैं और कितने पानी में हैं। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पंचायत में पार्टी प्रत्याशियों को कम वोट मिलने और बूथ अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाए जाने जैसे प्रश्न को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने मंडल पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य विधायकों से बातचीत किया। इस सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि संगठनिक तौर पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को तैयार होना चाहिए था और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद के समय में तैयार रहती थी चुनाव के लिए, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली और इसमें काफ़ी संगठनात्मक विसंगतियां देखने को मिली, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने पार्टी के जिलाध्यक्षों और विधायकों की कार्यप्रणाली को लेकर के फटकार भी लगाई और सवाल भी खड़े किए। आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी ऊपर स्तर पर चल रही है और नीचे के स्तर पर जैसा कि नज़र आ रहा है कि लालू प्रसाद के समय में ज़मीनी मजबूती हुआ करती थी। ऊपर से भले ही कमज़ोर दिखे लेकिन अंदर ही अंदर लालू प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं में जोश बना करके रखते थे और नीचे के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से संगठित रखते थे। 10 सितंबर को शुरू हुए तेजस्वी के अभियान का समापन हो गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने 6 महीने में 38 जिलों में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र को साधा है और संवाद स्थापित किया है। संगठन को लेकर के अपनी रणनीति और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया है और ये नीतीश कुमार के समकक्ष ही देखा जा सकता है। इसको नीतीश कुमार ने भी लगभग इन्हीं सब बातों को किया है और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने आगामी बैठक में जो तैयारी की थी उसके हिसाब से तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से लेकर के कई ज्वलंत समस्याएं थी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार आदि बिंदुओं को लेकर के मुखर रहे हैं और इस बीच में उन्होंने लोगों से बातचीत भी किया है। आपको बता दें कि इसके बाद अब जबकि देखा होगा आपने कि बार बार कई तरह की बातें भी सामने आई हैं। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कई तरह के अपने प्लान भी बदले हैं। एक तरफ लालू प्रसाद ये कहते थे कि नीतीश कुमार को लाना है, दूसरी तरफ आपने भाई वीरेंद्र का भी बयान सुना होगा, तो तीसरी तरफ आपने देखा होगा कि मीसा भारती क्या कर रहे हैं। मीसा भारती ने सीधे तौर पर कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे वो फैसले से उनको कोई लेना देना नहीं है, न ही उस फैसले के बीच में वो हैं। जो फैसला करेंगे उसे मानना होगा क्योंकि दोनों सीनियर हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों गार्जियन हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने भी इस पर कहा कि अब नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी, तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर के बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी एंट्री नहीं होगी। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कुछ मानक तय किए हैं जो आगामी आने वाले चुनाव के लिए वो लोगों के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने स्मार्ट मीटर हटा करके हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, बेरोजगारों को नौकरी देने की, कृषि आधारित उद्योग की बात की है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की बात की है, नए उद्योग धंधों को लगाने और स्थापित करने की बात की है। उन्होंने घोषणा किया है कि माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपये माताओं बहनों के खाते में सीधे पहुँच जाएंगे। दिव्यांगों
विधवा माता बहनों और बुजुर्गों के पेंशन के रूप में मिलने वाले 400 को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए जाएंगे। ये सारी घोषणाएं करने के बाद भी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अभी भी बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो चाह रहे थे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमने कई बार आपको इस बात को इशारा किया है, बताया भी है। आंकड़ों के हिसाब से अभी हमने बताने की कोशिश की है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का ग्राफ बहुत ही नीचे रहा। 23 सीटों पर लड़ने वाले तेजस्वी यादव को मात्र 25 से 26, 29 सीटों तक बढ़त प्राप्त हुई थी। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का ग्राफ कितना गिरा था। और विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। 75 विधानसभा जीतने वाले 2020 में तेजस्वी यादव को अगर 30 विधानसभाओं में बढ़त मिलती हो तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण तेजस्वी यादव के लिए होना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने कल के जो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा थी उसमें बहुत सारी चीज़ों को सोचने समझने और उस पर मंथन करने के बाद कई फैसले लिए हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जिस रास्ते चलेंगे उनको उसी रास्ते निकलना है। अगर लालू प्रसाद का फार्मूला सही है तो उसी फार्मूले पर चलने के लिए वो राजी हैं। यानी कि एक तरह से कहिए तो तेजस्वी यादव ने हथियार लालू प्रसाद के सामने डाल दिया है। राजद अगले विधानसभा चुनाव में किसी नेता की सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं देने वाला है, ये बात अब पक्की हो गई है। जनता के बीच रहने वाले और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की विचारधारा को मजबूत करने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के दौरान अपनी बातों को रखा, उसमें उन्होंने ये भी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जीतने वाले तथा सबको साथ लेकर चलने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद यात्रा के दौरान स्थानीय श्री कृष्ण स्मारक भवन में ये सारी बातें चल रही थी। इस बीच में आपको बता दें कि मीसा भारती भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही थी। 14 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ लेकर के कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कर रहे थे। 10 सितंबर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी। अब उस यात्रा की शुरुआत के बाद जब अंतिम समय पहुँचे तो कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद करते हुए पूछा कि ये बताइए कि हमारे और हमारी पार्टी की उपलब्धि क्या रही है, सरकार में रह करके हमारी उपलब्धि क्या रही है। तो किसी ने भी कुछ बताने से एक तरह से समझिए तो चुप्पी साध ली। इन सारी बातों को लेकर के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नारी संवाद कार्यक्रम के तहत पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से उनके क्षेत्र की समस्याओं, पार्टी की ज़मीनी पकड़ की जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने संवाद कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाया जाना जरूरी है। ये सब बातें तो चल ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के मन में ये भी बात चल रही थी कि आखिर किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए। आपको बता दें कि बेरोजगारी, पलायन और गरीबी से बिहार त्रस्त है। ये बातें तो वो बार बार कहते हैं। 11 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ मौका दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में 15 साल की बात जो करने वाले लोग जो हैं वो समझ जाएं कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अब होने वाली नहीं है और बिहार की जनता समझ गई है। इतना ही नहीं, 15 साल पुरानी गाड़ी को तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती चलाने के लिए। अब तो 20 साल नीतीश कुमार सत्ता में रह चुके हैं। इन सारी बातों को रखने के बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह फैसला कर लिया है और ये फैसला अब सार्वजनिक रूप से देखने सुनने को मिलने लगा है। आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद फैसला करेंगे और जिस तरह से लालू प्रसाद पार्टी को आगे लेकर के चलेंगे, जो रणनीति बनाएंगे उस पर तेजस्वी यादव चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी रणनीति पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं दिख रही है और न ही कार्यकर्ता उतना एक्टिव हो पा रहे हैं। लालू प्रसाद के हाथों में कमान आ गया है। अब देखना होगा कि भीतर भीतर जो बात लगातार चल रही है कि नीतीश कुमार के कोई ऐसे सूत्र हैं जो बार बार लालू प्रसाद से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं और शर्तों पर सामने उतर रहे हैं। आखिर वो मामला है क्या? क्या अगर भीतर ही भीतर ये सब बात हो रही है, उसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के हाथ में सारा का सारा दारोमदार दे दिया है। क्या होता है ये तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि 48 घंटा बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी होने जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।